Hello बच्चों, let's read the question. The question is a car sometimes overturns while taking a turn. When it overturns, जब ये overturn करती है तो हमें चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. जो इनर व्हील होगा वो पहले ग्राउंड को लीव करेगा या आउटर व्हील जो होगा वो ग्राउंड को फर्स्ट लीव करेगा और बोथ द व्हील्स लीव द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में ग्राउंड को छोड़ेंगे. और डी ऑप्शन है आइदर व्हील में लीव द ग्राउंड फर्स्ट, कोई भी व्हील जो है ग्राउंड को पहले लीव कर सकता है. तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. जब हम टर्न की बात करते हैं तो टर्न पर क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड होता है. बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है. और टर्न पर ओवर टर्न जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल. जो मैक्सिमम स्पीड है व्हीकल की उस पर डिपेंड करता है. और जिसकी मैक्सिमम स्पीड होगी वो ग्राउंड को पहले छोड़ेगा, जिसकी स्पीड जो होगी वो मैक्स होगी वो ग्राउंड को लीव फर्स्ट, और जिसकी स्पीड कम होगी वो ग्राउंड को बाद में छोड़ेगा. ठीक है, किसी भी गाड़ी का ओवरटर्न जो है वो उसकी मैक्सिमम स्पीड पर डिपेंड करता है. जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ग्राउंड को पहले छोड़ेगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो ग्राउंड को बाद में छोड़ेगा. तो अब देखिए हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम स्पीड होती है व्हीकल की टर्निंग के टाइम पर, वी मैक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. जहां पर म्यू तो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. जी जो हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट होता है. इसका मतलब जो मैक्सिमम स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो रेडियस पर डिपेंड कर रही है और उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अगर मैं ये सिचुएशन कोई कंसीडर कर लूं कि कोई व्हीकल है मेरे पास कैपिटल एम मास का जो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ये इस तरह से, ये हमने कोई रोड ले ली है और ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर ये कोई व्हीकल है, ठीक है, ये v स्पीड के साथ इस तरह से मूव कर रहा है. तो क्या लगेगा, एक तो इस पर क्या लगेगा, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा. अगर यहाँ पर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इस व्हीकल का तो देखो एक तो इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लगेगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन, और एक लगेगा इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में. ठीक है, इस डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा Fs. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, एक तो वेट एक्सटर्नल फोर्सेस ये सारे लग रहे हैं और रोड जो हमारी वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वर्टिकली अपवर्ड लगेगा. तो ये सारे फोर्सेस हमने निकाल दिए हैं. इन सारे फोर्सेस को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारे पास जो वी मैक्स की वैल्यू आती है वो अंडर रूट म्यू आर जी के बराबर आती है. ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो है रेडियस पर डिपेंड कर रहा है. तो हम जानते हैं कि गाड़ी में जो एक तो इनर व्हील होगा और एक आउटर व्हील होगा. ठीक है, देखो इसकी जो रेडियस अगर इनर वाले की आर आई मान लें और आउटर वाले की आर ओ मान लें तो आर आई जो है दैट इज लेस देन आर ओ. रेडियस किसकी ज्यादा है, आर ओ आउटर की रेडियस ज्यादा है. तो इनर व्हील जो होगा वो ग्राउंड को पहले छोड़ेगा कंपेयर टू द आउटर व्हील. जो रेडियस, क्योंकि इनर व्हील की रेडियस जो है वो कम है और आउटर व्हील की जो रेडियस है वो लार्ज है, तो जो मैक्सिमम स्पीड होगी ऑफ इनर व्हील वो लेस देन आएगी आउटर व्हील से. तो आउटर व्हील जो होगा वो पहले ग्राउंड को लीव करेगा. ठीक है, अब अगर ये ऐसा है तो वी मैक्स फॉर आउटर जो आएगा वो ज्यादा आएगा वी मैक्स ऑफ इनर से. ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम स्पीड कम है तो ये ग्राउंड को पहले छोड़ देगा, ग्राउंड लीव फर्स्ट, और ये आउटर वाला जो है वो सेकंड में छोड़ेगा इसको. ठीक है, तो हाँ, हमने इनिशियली शायद ऐसा बोला था कि जिसका वी मैक्स ज्यादा होगा वो ग्राउंड को लीव फर्स्ट करेगा. इस ये हमारा यहाँ पर वो लीव करेगा बाद में, जिसकी स्पीड जो होगी कम होगी वो पहले छोड़ेगा, जिसकी मैक्सिमम स्पीड होगी वो बाद में लीव सेकेंडली, है ना, लीव सेकेंडली. तो हमारा कौन सा व्हील फर्स्ट छोड़ेगा, हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनर व्हील का मैक्सिमम स्पीड जो है इसका रेडियस भी कम है, ठीक है, लेस देन आर ओ. तो इसकी जो स्पीड आएगी वो भी लेस देन वी ओ आएगी. तो ये ग्राउंड को पहले छोड़ेगा, लीव ग्राउंड फर्स्ट. तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.